अगला लेक्चर मतलब कि चार्ज के ऊपर होगा। और ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का तो घंटा बजा देना है, क्योंकि चार्ज से ही तो गेम है। पूरे के पूरे चैप्टर में, मतलब क्या बताऊं, पूरा का पूरा फिजिक्स में, पूरा नहीं, आधे से अधिक फिजिक्स में केवल चार्ज का रोल है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, चार्ज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके फिजिक्स में। और इसी चार्ज के साथ प्यार मोहब्बत करना है, शिद्दत वाला इश्क करना है। किसके साथ? चार्ज के साथ। देखिए, तो चार्ज, अब हम लोग जानते हैं कि भैया चार्ज क्या होते हैं, और इसको शिद्दत के साथ सीखना है ना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक। तो यहां पर अब चार्ज हम देखते हैं कि चार्ज भैया होता क्या है। तो चार्ज देख लेते हैं। देखो, चार्ज तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें से मेरा जो बहुत ही ब्यूटीफुल वाला डेफिनेशन है उसी को मैं बताऊंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ईजी है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे डेफिनेशन हमने भी और करके बहुत सारे लिख रखे हैं। चलो चार्ज के बारे में देखते हैं। तो चार्ज आप बोल सकते हो किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक ना, विच क्रिएट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो क्रिएट कर सकता है, करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। अब दिमाग में आ रहा हो, ओ लो भाई साहब, ये चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट कर सकता है? तो भाई साहब, इस पूरे के पूरे मतलब यूनिट में, यूनिट खत्म हो जाएंगे तब भी आप चार्ज से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्रिएट करोगे। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे वहां पर, उसमें भी आप देखोगे कि चार्ज किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। और अभी इस चैप्टर में जो हमने यूनिट शुरू करा है उसमें देखोगे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, और करते हैं, ये रियल बात है। इस चीज को आप इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो चार्ज इज नथिंग बट क्या है? तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां पर लिखा हुआ हमने छोटा सा डेफिनेशन, प्यारा सा, जो मेरा फेवरेट वाला है, कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर विच क्रिएट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी है यार। अब इसको मतलब मैं बता रहा हूं ना कि पूरा का पूरे के पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में आप चार्ज से देखोगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिज्म में जाओगे तो वहां पर देखोगे चार्ज से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में यही पढ़ना ही है आपको, ठीक ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो अगला है, जो हमारे पास फर्स्ट बोला जो डेफिनेशन है, उसको ही देख ही लेते हैं कि आखिर में भैया ने क्या लिख रखा है। देखो, कुछ बड़ा नहीं लिख रहा है। इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये बोल रहा है कि इट इज एनर्जी, एक टाइप का एनर्जी है जो पजेस्ड बाय बॉडी, जो बॉडी के द्वारा होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब ये वर्च्यू का मतलब गुण, क्वालिटी, ऐसा कैसा क्वालिटी है जो शो करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को। अभी देखेंगे किस तरीके से। तो ये सारे के सारे चीजें तो आपको देखनी है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन है प्यारा सा, शिद्दत वाला है, आप खुद उसको पढ़ लेना, बाकी वो सेम ही है, अलग नहीं है। अब यहाँ पर बात आते हैं भैया कि हम लोग आते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट अगर आप चार्ज देखोगे ना, तो यूनिट ऑफ चार्ज, वो भी एसआई यूनिट का, वो भी कौन सा यूनिट का भाई साहब? एसआई यूनिट का, जो मतलब एसआई यूनिट जो देखोगे चार्ज का, तो वो कूलाम होता है। इसको याद रखना है आपको, बात समझ में आ रहा है, अपने दिमाग में धसा के रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अक्सर बच्चे अगर चार्ज का मतलब बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं यार, ये गलत बात है। बात समझ में आ रहा है कि छोटा सा छुटकू सा है और उसका यूनिट आप नहीं लिखोगे तो गलत बात तो है ना। तो इसीलिए ये आपको याद रखना। अब दूसरा सीजीएस यूनिट अगर देखें तो ये कूलाम हो जाता है। देखो, ये उसी तरीके से है कि अगर मतलब हम देखते हैं ना, मीटर क्या है, एक एमकेस हम यूनिट में लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। एमकेस को एसआई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। पहले एमकेस चलता था, फिर उसी को कन्वर्ट करके, मतलब डीपली अगर स्टडी करोगे तो एमकेस और एसआई में थोड़ा बड़ा अंतर है, लेकिन आप बोल सकते हो एमकेस को ही एसआई। बात समझ में आ रहा है ना। अपने अभी तो जिस क्लास में हो उसमें बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीटर है, मान लो एक मीटर होता है, और आप जानते हो कि एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस को अगर मेजर करना है, हमें डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? मीटर का। ध्यान से देखिएगा, मीटर का यूज करेंगे ना। अब यहाँ पर मीटर का यूज करेंगे तो वो मीटर हम बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट है एमकेस में था, ये है ना, एमकेस नहीं भाई साहब, हाँ सॉरी, वो एमकेस में है, ठीक ना। तो यहाँ पर एमकेस में है, क्योंकि एमकेस मीटर केजी सेकेंड, भाई साहब। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि जैसे कि कुलाम हम एसआई यूनिट मान रहे हैं, तो उसका सीजीएस जो यूनिट होता है वो होता है स्टेट कुलाम। जैसे कि हमने बताया अभी कि जैसा मीटर होता है और उसका जो छोटा यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, मतलब
मीटर से छोटा तो सेंटीमीटर होगा ना। तो वो उसी तरीके से आपके पास अगर ज्यादा चार्ज है तो आप कूलाम का यूज करना, और अगर कम चार्ज है तो आपका स्टेट कूलाम का यूज करना, क्योंकि स्टेट कूलाम से छोटा है। बात समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिए कि यहां पर 1 कूलाम इक्वल टू में, जैसे 1 मीटर इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। देखो एक चीज को दूसरी चीज से अगर आप थोड़ा रिलेट करके, थोड़ा कनेक्ट करके सीखने की कोशिश करते हो तो मजा आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर आप इस चीज को भूल जाओगे तो हाँ सर ने बताया था मीटर सेंटीमीटर, अरे याद तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यही है कुल मिलाकर कमाल। ठीक, तो इस बात को आप समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, चूंकि ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन बवाल टॉपिक है। क्यों भाई साहब, क्योंकि आप जानते हो हमने बता रखा है कि चार्ज ऐसा है जिस पर पूरा गेम टिका हुआ है, मतलब गेम। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि भाई साहब इसे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये चार्ज है। और चार्ज कितना वाट चार्ज है, कितने चार्ज हैं, तो 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम सॉरी 1 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम वगैरह वगैरह, वैसे ही थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब डायमेंशन, जो कि डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद के जो डायमेंशन आपको निकालने हैं, अगर आप इसको जानोगे तब जाकर बाद में निकाल पाओगे, तब जाकर कूलम्स लॉ वाले में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस आप निकाल पाओगे। इसीलिए छोटा छोटा चीज़ सीखना जरूरी है। इसलिए जो भी बताते चल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो, नहीं तो अगर थोड़ा सा कोढ़िया ही लग रहा होगा तो डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम कोढ़ी नहीं हो, ऐसे मेहनत करो यार, मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, अपने से नोट्स बनाओ, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा मेहनत करो, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तो कुछ नहीं होने वाला, तब तक घंटा नहीं कुछ होगा। बात समझ लो, अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक घंटा कुछ नहीं होने वाला आपके ज़िंदगी में। आप जैसे हो वैसे ही बने रह जाओगे फिर। ये रियली बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होता है। अगर आप ठान लियो कि ये हमें करना है, अगर बोर्ड में 95 लाना है तो 95 लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी आपको करना पड़ जाए। 18-20 घंटे पढ़ना है तो पढ़ो, उसके लिए कुछ भी करो, लेकिन वो मेहनत कहलाती है। अब आपका सिचुएशन कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ो। कहने का मतलब ये सीरियस बात बोल रहा हूँ, समझ गए। तो यही इसलिए यहाँ पर देखिए डायमेंशन अगर हम देखते हैं, डायमेंशन आई इक्वल टू में क्यू बाई टी है। तो आई इक्वल टू में क्यू बाई टी, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है भैया, अरे 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है, भूल गए क्या यार। तो क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, आई टी तो होगा ना। देखो क्यू बराबर आई टी निकालने का है, क्यों, क्योंकि हमें अभी आई क्यू की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि क्यू हमारे पास चार्ज है, उसी की वैल्यू चाहिए, उसी पे ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाना है, क्यू बराबर में आई टी हो जाना है। क्यू बराबर में आप देखिए आई करंट है, उसको एम्पियर से मेजर करते हैं, यानी ए आ जाएगा, टी को टाइम से यानी टी हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू बराबर में ए टी। और ये आपको याद रखना है, ये कैसे आया हमने बता रखा। बात समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखना है बाबू। तो ये भूलिएगा वहीं, नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशंस अगर मैं बताने चलूँ तो चार्ज के एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कि चार्ज है क्या। तो आपने देखा कि जो चार्ज है 2 टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह। तो चार्ज के एप्लीकेशन जैसे ना कि हमने बताया ना कि जैसे कि मान लो कि आप अगर ये है तो ऐसे रब किए और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लिए तो वो एक दूसरे को अटैक करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो चार्ज के भी एप्लीकेशंस कैसे क्या हो सकते हैं कि जैसे कि आप पेंट स्प्रे करते हो ना, पेंट मतलब दीवार पे पेंट मारते हो तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट भिड़ा दिया जाता है कि चार्ज मतलब कि जो दीवार पे कुछ चार्जेस थे, पेंट के अंदर कुछ चार्जेस थे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे जीरोक्स आप जो कराते हो प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ तो मतलब प्रिंटर के अंदर भी एक इंक होता है। बात समझ में आ रहा है। और आपके कागज पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होंगे और जो प्रिंटर के अंदर इंक होता है उसके अंदर भी कुछ चार्जेज होंगे, इसलिए आपके चिपक जाते हैं, मतलब प्रिंट होकर निकल जाता है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो कि बताने की कोशिश किया है विद द हेल्प ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में और भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि चार्ज, मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज ही बहुत बड़ा गेमर है। चार्ज से ही हम लोग को खेलना है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आए तो चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैं बता दूँ। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। चार्ज हमने बता रखा था पहले भी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट, तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, तो अब मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। अब ऊपर की भी कहानी थोड़ा सा याद रखना और थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखो अगर यहाँ पर आप देखते हो कि इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होती है। इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, न्यूट्रल। जैसे कि यहाँ पर अब आप ये भी जानते हो कि कोई भी एटम है, ये हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया है, न्यूक्लियस नहीं है। ये जो 2 गोले कर दिए वो एटम है, न्यूक्लियस नहीं है,
इसीलिए उसके अंदर देखो, हमने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होती है, ये आप बात जानते हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो भैया इलेक्ट्रॉन में माइनस, प्रोटॉन में पॉजिटिव, तो ये इक्वल है ना, तो इक्वल आपस में मिल करके क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी न्यूट्रल है। तो शुरुआती में कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, बात समझ में आ रहा है। अब इसको मान लीजिए अगर रब कर दिया हमने, मान लेते हैं रब कर दिया, मान लिया कि रब कर दिया, तो रब करने के बाद होगा क्या कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ए से बी पे चले गए। ए और बी तो हमारे पास बॉडी है, तो ए से बी पे चले गए। मान लेते हैं भैया कि शुरुआत में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन पे होते हैं, तो 5 हमने मान लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है ए वाले बॉडी पर, 5 प्रोटॉन है ए वाले बॉडी पर, और यहाँ पर भी बी वाले पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है बी वाले पर और 5 प्रोटॉन भी। इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमने दोनों को रब किया, रब करने के बाद होगा क्या कि यहाँ से जो ए पे से 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, बी पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आप जानते हो कि अगर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अभी ये देता तानी है ना भाई, ठीक ना। तो ये देता तानी है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और ये इस पर क्या ना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरीके से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी बॉडी पर, लेकिन इनिशियली वो बॉडी न्यूट्रल होता है। जब आप उसको रब करोगे ना, तो रब करने पर देखते हो, अच्छा रब किया तो रब करने पर हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी थोड़ी सी महसूस होती है। तो उसी समय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ए बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन था, रब करने के बाद क्या हुआ, वो थोड़ा सा एक्साइट हुआ और बी बॉडी पर चला गया। इसी तरीके से हो सकता है बी बॉडी के साथ भी हो सकता है। आपके दिमाग में आता होगा कि अरे ए से क्यों भेजे, बी से भी तो भेज सकते थे ना। ये जैसे कि एक बच्ची ने मेरे से पूछा था, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी से भी ए पर जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये हो सकता है। लेकिन जो हिस्ट्री में बताया गया है ना, जो हमने बोला था कॉन्सेप्ट हिस्ट्री वाले, मतलब जब हिस्ट्री बता रहा था मैं, हिस्ट्री ऑफ चार्ज, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं कुछ चीजें इसमें मान ली गई हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो थोड़ा सा मान लेते हैं। देखो मैं हिस्ट्री चार्ज को दोनों कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने शुरू में हिस्ट्री के बारे में बताया था कि जो डॉक्टर गिलबर्ट ने आया था, ठीक ना। डॉक्टर गिलबर्ट आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था। बात समझ में आ रहा है ना, डॉक्टर गिलबर्ट आए थे। अब यहाँ पर देखो, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या था, ग्लास रॉड लिया था, सिल्क क्लॉथ लिया था। तो हमेशा याद रखिएगा, ये माना गया है, ये मानना है, आपको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। जैसे आप जानते हो सोडियम को Na से दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दे दिया। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। या वैसे एनसीईआरटी वहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया गया था, जो हमने ऊपर जो डॉक्टर गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये चीज़ याद रखना है। क्या ये याद रखना है भैया, ये तो बोल दो कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पर हुआ क्या हुआ होगा भैया कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे होंगे, तो ग्लास रॉड पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा सिल्क क्लॉथ पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिल्क क्लॉथ पे चला गया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ग्लास रॉड पे क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन ये याद रखना है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव ही आएगा और सिल्क क्लॉथ पे क्या है, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से एबोनॉइड रॉड या जिसे प्लास्टिक रॉड भी बोल सकते हैं, हमने बता रखा था। तो उस पर अगर उसको हम अगर फर के साथ रब करते हैं, तो यहाँ पर जो एबोनॉइड रॉड होगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और फर पे पॉजिटिव आएगा। ये बात याद रखना है। इस पे क्या होगा कि फर से, जो यानी जानवर की खाल थी, फर को जानवर की खाल बोला जाता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे एबोनॉइड रॉड पे। बात समझ में आ रहा है। शानदार तरीके से एक एक चीज़ें मैं समझानी पूरी की पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा आपको नोट्स दूंगा। मतलब जान लगा देना है यार आपके पीछे, कितना करना है। चलो देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली आप पढ़ो, बाकी साथ में देखो। अब यहाँ पर आपको थोड़े प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बता देते हैं इस लेक्चर में ही। लाइक और सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर, मतलब लाइक और सिमिलर चार्जेस। इसको आप ऐसा समझ सकते हो ना कि देखो, अगर दो बॉयज़ ही बॉयज़ हैं, लड़का ही लड़का है, तो उन दोनों में से कभी शादी नहीं होगा, है कि नहीं। अरे लड़का लड़का से कभी शादी करवा दोगे यार तुम। तो हमेशा बॉयज़ पे बॉयज़ को प्लस मानो और गर्ल्स को नेगेटिव मान के चलो। दोनों उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि गर्ल्स को पॉजिटिव मान लो। वो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि बॉयज़ को हमेशा प्लस मानो। तो बॉयज़ हमेशा प्लस है ना, तो बॉयज़ में कभी शादी हो सकेगा, नहीं होगा ना, काम है खत्म। तो होगा नहीं। तो इस चीज़ से याद करो, रिलेट करके, कनेक्ट करके। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये रिलेट करके याद करो, रखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और गर्ल्स पे नेगेटिव हो तो गर्ल्स का भी कभी शादी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी तुम खुद चाहक हो, तेज बन चुके हो। अब इसके ज़्यादा हम बॉयज़ गर्ल्स में नहीं जाएंगे, बाकी तुम खुद होनहार हो। अब आगे देखते हैं। तो ये याद रखना है, बॉयज़ रिपेल इच अदर, यानी पॉजिटिव रिपेल इच अदर, गर्ल्स रिपेल इच अदर, यानी नेगेटिव रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अरे यार याद करने का तरीका बस ढूंढो, याद किसी भी तरीके से हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये चिंता ना करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं।
देखो अब यहाँ अनलाइक और नॉन सिमिलर चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करेंगे। अब भैया भाई साहब वॉइस पे हमने क्या बोला था यहाँ पर, भूल गए क्या? सर अभी मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर बॉयज़ पे पॉजिटिव हमने बोला था तो गर्ल्स पे नेगेटिव, तो यहाँ का आपस में अट्रैक्शन तो हो गया ना, शादी ब्याह हो जाएगा भाई साहब। ये तो हमारा नियम कानून है। अब यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन काम करेगा, वही चीज़ है, गर्ल्स भी रहेंगे बॉयज़ भी रहेंगे तो वो अट्रैक्शन काम करेगा, काम खत्म। इस तरीके से याद करने का नियम बताए हैं, जा करके एग्जाम में बॉयज़ और गर्ल्स मत लिख देना, ये तुमको कपिया फाड़ने के साथ साथ तुमको आगे ढूंढेगा टीचर और तुमको फाड़ेगा आगे समझ जाओ, तो ये गलती मत करना कभी भी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाए, चार्ज एंड मास रिलेशन उसके बारे में बताया गया है। इस टॉपिक को हम लोग नए अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक में आपको समझ में आओगा तो बड़ा शानदार सा, मतलब अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है ना, कि हाँ भैया समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तब भी आप बोलना कि भैया हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं 100% दोबारा वीडियो या फिर मतलब समझाने की गारंटी कोशिश करूंगा। अगर आप बोल दिए कि लेक्चर्स में ये चीज़ नहीं प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स में ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसे सॉल्व करने की गारंटी क्वेश्चन करूँगा, अरे कोशिश करूँगा यार, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जाओ फोड़ दो, आग लगा दो। ये याद रखना कि हमेशा मेहनत करना है, शिद्दत वाला मेहनत होना चाहिए। हर चीज़ में शिद्दत सब जोड़ दो। शिद्दत का मतलब जीव जान से एकदम। बात समझ में आ रहा है? जाओ मेहनत करो। आज के लिए बस इतना ही।